6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जय हिंद। गोवर्धन भैया, हाँ लीला बहनी, देखा अपन पंचायत मना जोन सगरो बहनी और भैया लोग बैठा है, कितना ध्यान से अपन बाजा वाजा खोले बैठा है कि ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहूँ। मुला देखो, आज अपने पंचन के बीच में जोन एक बहुत बढ़िया बात। कौन बढ़िया बात भैया? अरे मोटका अनाज। अच्छा, यानी मोटका अनाज जो हमरे सब बचपने में खाद पियत रहे, बाजरा के रोटी तो खाए हो? अरे भैया खूब खाए हम। हाँ, तो यही लिए आज पंचमी की बाजरा की खेती कैसे की जाए। और देखा, बाजरा की खेती की अगर बात की जाती है अपने सब है ना, तो बाजरा वगैरह जो होता है ना, वो अपने सबके स्वास्थ्य के बदे बहुत लाभकारी होता है। हाँ, कि ना? यही लिए ना एक पर्ल मिलेट कहे जाते हैं, मोटी वाला अनाज। तो होत का है, मोट है तो मोटी मोटा में हो जाता है। यानी कि खेत के तैयारी सामान्य तौर से जितना पंचे करते हैं, खाद उर्वरक जितना सामान्य तौर से पंचे कर पावत है करते हैं, और उतना डाल के हाँ खेती के बढ़िया माटी भुरभुरी कर लें, और पहले गोबर का खाद मिला लें, और एकरे बाद जब खेत तैयार हो जाते हैं, हाँ, और एकरे बाद तब बुआई करें भी। बिल्कुल गोवर्धन भैया, लेकिन एकरे साथे साथे बाजरा खेती के एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है कि हर एक मेर के माटी में, जैसे है बलुई है, दोमठी है, हर एक मेर के माटी, यानी कहे के मतलब कि कोनो ई ना बा कि कोनो एक मेर के माटी में वो उपजावा जा सकत, कुल माटी में हो सकत है। मोला एक बात ध्यान दे लीला कि जौन उपरवार रहे, जहाँ पानी न लागे, हाँ, जल भराव न रहे, जल भराव न हो, हुआ बाजरा के खेती की जात है। हाँ, सही बात है। एकरे ताई जान लो कि जोन जुलाई का, आज पहली जुलाई है, ये पहला पखवाड़ा है, यानी पहला हफ्ता, पहला सप्ताह, बहुत बढ़िया टीम है। और एकरे साथे भैया ना, एक जो बताओ जुलाई आज से शुरू हो चुका है, तो जून से जुलाई में मानसून के जब आगमन होता है, यानी मानसून जब आवत है, तब वही सही ओके बुआई अपने से की जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जानत हो कि बाजरा जो है करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर है ना, और कहे कि मतलब 2 अंगूर से लेके 3 अंगूर गहिरे बोआ जाता है। अच्छा। और 5 से 6 किलो जो है बीज एक बीघा में लागत है, और पैदावार बहुत रहता है ना? हाँ, और ये के जोन भैया किसिम उसिम जोन मेर के होता है कि भाई देखा ओके अपने सबका जानकारी रहा थे, तब अपने सब के बढ़िया से खेती पाती कर सकता जाते है। तो जैसे मान लिया बाजरा का जोन भी किस्म है, उसका बोए के बाद अपन जोन 52 दिन के माँ उमन फूल आवत है। हाँ, ये बात सही कहे, 52 दिन में फूल आवत है। और ये जान लो कि 90 से 95 दिन यानी 100 दिन में लगभग पक जाता है। हाँ, लेकिन चिड़ई बहुत लागत है। हाँ भैया, चिड़ई चुरुंगुल से तो बहुत बचाव पड़त है। हाँ। और एकरे खातिर अपने सबका चाहिए कि भाई संझा सवेरे देखवारी किन जाए, खेती के मेढ़े जावा जाए, लेकिन एक बात है कि पंचे भैया ध्यान दे कि यह समय जो वैज्ञानिक तौर तरीका है, उन्नत कृषि तरीका है वो बताई, तो हमें सबका जो प्रजाति है बाजरा का, वो बढ़िया उन्नत किस्म के बाजरा के प्रजाति बोआ जाए, ताकि बढ़िया उनमें रोग दोख न लगे। उठा वाला रोग रोधी रहे। यह तरह के जो बीज हैं
उन्नत प्रजाति के वहाँ का लावे और विश्वसनीय दुकान प्रतिष्ठान से लावे और तब वह का बोए। फिर यानी कहा मतलब कि कोनो यारी वारी बिना जानकारी वाले जगह से ना ले, जहाँ से अच्छी जानकारी हुए उनका कि यह एक जो बीज बिरवा मिले वो बढ़िया तरीके का हुए और बढ़िया उपज दे। बिया बिंग अगर सही रहे तो पैदावार बढ़िया होबे करे। तो बिया जैसे EHHB 67 है ना, 62 से 65 दिन में लगभग जो है वो फूल आई जाता है और पके शुरू हो जाते है। लेकिन ई जो है जो भारी भूमि, अच्छा, जैसे करियई मट्टी है, हाँ और जो जमीन उज है, लोथरा से रहा अच्छा, वो हमारे ये हो जाते है। लेकिन बस ये पानी भरा वाली समस्या से बचे का है। बिल्कुल भैया। पायनियर 86 या 88 है, इहो जो है बहुत बढ़िया प्रजात है और अच्छी पैदावार देते है। हाँ, लेकिन भैया जो है जैसे एक फायदा, जैसे फाइबर के बात की हो कि मोट अनाज कितना देही के लिए फायदेमंद होता है कि ना, तो ये जो बाजरा होता है एक कई उम्र के लाभ होता है। ये अपने आहार में अगर अपने सब शामिल किया जाता है ना, तो पहली चीज तो फाइबर का मात्रा खूब बढ़िया पावा जाता है, जौन की अपने पेटे ओटे बदे जैसे पाचन शक्ति बढ़िया होता है, बढ़िया पेट साफ होता है ना। और प्रजाति जो है जैसे RHRB 177 है, ये अच्छी पैदावार देती है। और पूसा कंपोजिट है 701, ये अच्छी पैदावार देते हैं। और 1 बीघा में 5-6 किलो बिया लागत है और जो है पैदावार जाने तो 20 से 25 कुंटल देते हैं। पैदावार बहुत ज्यादा, यानी 1 बीघा में 20 से 25 कुंटल के पैदावार हो जाता है। हाँ, मुनाफा बिल्कुल सही। मुनाफा या नाते ज्यादा होते ना कि मोट अनाज मोटे में हो जाते, यानी कि बहुत ज्यादा। खाली चिरईस बचावे पड़े थे, जब फुलाते जब झोपवा लटकत है और तब वह बुढ़वा लौटत है, वह कहानी बाहट है। तो बहुत अच्छी बात बतायो। लेकिन भैया ये एक जो बोवे के मतलब जो अनुपात है वह का जाने के चाहिए अपने पंचन का कि 1 एकड़ में 1.5 से 2 किलोग्राम बाजरे के बीज बोवे का चाहिए। काहे से ये मात्रा जो एक होता है नीक होता है, और नीक से तैयार कई जमीन जो होते है उहमन ओके बुआई बढ़िया तरीके से करे चाहिए। काहे से भैया ना, जब जानते हो कि अगर बुआई नीक तरीके से कीन गया है तब समझ लिया ओके पैदावार भी बढ़िया तरीके से हो पाए। देखो वही ना, किसान वही है जो खेतवाई कीन करे हैं, और जो वही हरियर खेती गाभिन गाय जब जानो जब मोतर जाए तो काहे मतलब अगर खेती के घरे चलाई है, घरे बैठ जाई पंच तो वो खेती जब जैसे बजरा होता है तैसे ही जान लो कि जानवर बहुत चाव से खाते बजरा जब जाम में ये खा दूध खाई गया न बाद तो बलिया तो बाद में लटकत है ना। देखो गोवर्धन भैया, चाहे देखा कोनो चीज के खेती पाती अपने सभी कीन जाए, चाहे जौन भी चीज कीन जाए, अगर मने निगरानी ना ही रखे नीक तरीके से तो समझ लिया फिर लाभ नहीं मिल पाओ था कि ना। बस लीला हम यही बात पे चाहिए था आज पंचन के अठे बद कही लाए है कि यही जुलाई माह में कृषि कार्य तो बजरा की बात रही। और तो खेती की बात है कि जुलाई माह में कौन कौन काम करे चाहिए अपने खेती किसानी में। यहाँ तो एक बताइए डॉक्टर राजकुमार भैया जो उनकी वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, और इनसे बातचीत की है पूनम वर्मा में। तो चलो इन्हीं से जाना जाए कि का और कैसे अपने बतकही में अपने सबका बताओ बाटिन। हाँ सुनाई पंचो, देखें हमारे सबन के मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती किसानी है, और खेती के हर काम हर फसल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए जुलाई का महीना लग चुका हुआ, और जुलाई के महीना में हमारे किसान पंच खेती में कौन कौन से काम कर सकते हैं, ऐसे ही आज के हमारे जानकारी के विषय है जुलाई माह के कृषि कार्य। और जो जानकारी देखते हैं हमारे स्टूडियो में वैज्ञानिक भैया आवा हैं, अवकाश प्राप्त कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजकुमार जी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत करी थे अपने स्टूडियो में, और यही के साथ जैसे हमारा विषय है ना कि जुलाई माह के कृषि कार्य, तो आप हमारे किसान पंचन के बतावत चलें कि जो जुलाई के महीना है बहुत खास महीना होते हमारे खेती किसानी के तई, तो यहाँ हमारे किसान पंच खेती में अपने कौन कौन से काम करें। किसान भाइयों, जुलाई माह में जो प्रमुख फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य हैं
इसमें सबसे पहले मैं धान के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि धान की रुपाई के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें और नर्सरी पौध लगाने से पहले खेत में गोबर की खाद जो है खेत में अच्छी तरह मिला दें। अच्छा। तैयार खेत में धान की रुपाई वाले खेत में जो संस्थित मात्रा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, उसमें जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा जो है पाटा देने से पहले खेत में मिला दें। मतलब ये एक लगावे के पहले के खेत के तैयारी में इतना खाद पानी मिला दी। बिल्कुल जी। अच्छा। और जैसे आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन पुरानी अगर धान की नर्सरी हो गई है तो एक स्थान पे 1 या 2 पौधे जो है एक पौध से पौध लगा दें, उसमें पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की 20 सेंटीमीटर रख के रोपाई करें। मतलब एक जगह पे एक पौध के रोपाई करें या 2? जी जी। अच्छा। और जो है कहने मतलब ये है कि अगर रोपाई के 1 सप्ताह बाद जो कुछ पौधे सूख जाते हैं या कुछ नर्सरी नहीं लग पाती है तो उसके स्थान पर उसी प्रजाति की नर्सरी जो है पौध को उसके द्वारा भर दें उसको। अच्छा अच्छा जी। तो रोपाई के जैसे 3 से 4 दिन के अंदर अगर उसमें जो है खरपतवार बहुत होता है, इससे हमारी फसल मारी जाती है, तो उसमें जो है जो खरपतवार उगे ना हो उसके लिए पिछला क्लोर दवा आती है। अच्छा। जो कि 1.5 लीटर प्रति एकड़ या पेंडीमेथलिन आती है 30 इसी की 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें जो है 300 से 400 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें, जो कि 3-4 दिन के अंदर ही, ज्यादा 7 दिन के अंदर उसमें धान के खेत में जो है इसको स्प्रे कर दें। उसमें नमी होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर जो खरपतवार निकल आते हैं उसके बाद 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें खेत में नमी हो तो एक नामनी गोल्ड दवा आती है। अच्छा। जो कि 100 ग्राम प्रति ml प्रति एकड़ की दर से जो है 300 से 400 लीटर पानी में के साथ मिला करके इसको छिड़काव कर दें, तो इसमें जो भी खरपतवार है वो उसमें नष्ट हो जाएंगे, जिससे उनकी उपज में खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मतलब हमारी जो मुख्य फसल है वो प्रभावित बिल्कुल उसमें जो है जो उनको निराई गुड़ाई बाद में हल्का फुल्का कहीं कर देंगे तो उससे सारे वो खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि वो अगर उसमें खरपतवार रहते हैं तो जो पोषक तत्व उसमें जमीन में रहता है जो धान को मुख्य फसल को मिलना चाहिए वो जो है उनको न मिल करके खरपतवार खींच लेता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है उसमें इसको जो है नष्ट करने के लिए ये दवा का उपयोग करें। मतलब रोपाई के बाद ही जैसे आप बताएं कि 3 से 5 दिन के भीतर में अगर दवाई डाल दी जाती तो खरपतवार उगबे नहीं करे। अगर नहीं डाल पाते हैं किसान भाई तो 20-25 दिन बाद जो हमने बताया नामनी गोल्ड 100 ml प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी मिला करके उसमें स्प्रे कर दें और जो है खेत में नमी होना चाहिए। अच्छा। तो उस समय छिड़काव कर दें तो वो जो और भी चाहे चौड़ी को चाहे जो भी खरपतवार है वो जो है नष्ट हो जाएंगे और धान की फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आप बताओगे। जस्ता की कमी वाले क्षेत्र में जैसे नर्सरी लगाने से पहले खेत की तैयारी के समय ही उसमें 25 kg जो है के दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दें। अच्छा। अब किसान भाइयों जैसे कि मतलब कुछ जो है किसान भाई पहले ही नर्सरी लगा चुके होंगे और कुछ लगाने वाले होंगे जो कि जून से शुरू कर देते हैं और जुलाई जैसा आ गया है इसमें प्रगतिशील किसान है ना जी, उस समय पे अपन खेती करा लगा दिए हैं तो उनकी तैयारी पहले से तो उनकी जो है उनको टॉप ड्रेसिंग करना होगा। जुलाई के लास्ट तक उनकी नर्सरी करीब उनकी टॉप ड्रेसिंग करने लायक हो जाएगी। अच्छा, कितने दिन पे टॉप ड्रेसिंग की जाते? अरे जो भी मतलब टिलरिंग के बाद। अच्छा। टिलरिंग के मतलब 45 दिन के बाद 2 बार टॉप ड्रेसिंग चाहे 1 बार टॉप ड्रेसिंग करें। बेसल ड्रेसिंग जो कल्ला निकला था। अच्छा। तो बेसल ड्रेसिंग में तो जैसे हमने बताया नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा डाल देंगे, लेकिन जो आधी मात्रा बचाए हुए हैं किसान उसको जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो है टॉप ड्रेसिंग के लिए पूर्व खेत में पानी निकाल दें, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो है नमी अगर अधिक है तो जलभराव की स्थिति में यूरिया की खाद डालेंगे उसमें, तो उसमें मिट्टी या 1/4 खाद के साथ मिला करके गोली बना लें, उसके रूप में डालें। अच्छा। तो और जो है या इसको नहीं डाल पाते हैं तो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करें, और अगर सूखा पड़ गया सूखे की दशा में उसमें 2% यूरिया का छिड़काव कर दें। अच्छा। या एक इस समय नैनो यूरिया आई है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जुलाई के महीने में इसको जो है प्रथम सप्ताह लेकर लास्ट तक जो है इसमें इसका उपयोग जो है कर दें। जी। अब रही बात इसी जुलाई में ही मक्का का भी एक फसल है। जी, तो मक्का की प्रजातियां जो है जैसे गंगा 5, शक्तिमान, प्रकाश, ये सब तमाम संकर प्रजातियां इस तरीके से जो संकुल प्रजातियां हैं। तो इसमें जो है खाद की मात्रा जैसे संकर प्रजाति है तो 120 60 के हिसाब से, और संकुल के लिए 8 80 40 40, और देसी अगर मक्का की बुआई कर रहे हैं तो 60 30 30, ये जो रेशियो हम बता रहे रेशियो है। तो ये इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा इसके हिसाब से डालेंगे, और उसमें जो है नाइट्रोजन की जो है आधी मात्रा, फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही डाल दें, और आधी मात्रा नाइट्रोजन की जो है बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूज करें। अच्छा। और ये मूंग, उर्द, अरहर और मूंगफली भी जो है जुलाई में ही लगाई जाती है।
तो मूंग जो उर्द कुछ तो किसान भाई लगा चुके हैं, तो उनको जो लगा चुके हैं उसकी तुड़ाई करने फल की, और जो उसका डंठल या जो शेष भाग बचता है उसको जो है धान की रोपाई से यथाशीघ्र जो है शीघ्र पहले उसको पलट दें, उसमें सुनिश्चित कर लें उसको इसी महीने में। और जो है जैसे कहने का मतलब ये है कि अगेती अरहर की उन्नत किस्म इसी महीने में बोई जाती है। शरद 11 टाइप 21 82 इत्यादि जो उन्नत प्रजातियां हैं इनको 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और अरहर के साथ अगर मक्का, उर्द, मूंग, सोयाबीन या तिल भी सह फसली के रूप में इसको बो सकते हैं, वो बोए ही। और इसके साथ सह फसली के रूप में इसको बो करके मतलब अरहर के साथ तिल के और कौन चीज के? अरहर के साथ जो है ये जो है उर्द, मूंग, सोयाबीन, तिल, पेटुआ, ये सब चीजें जो है मतलब जो कि रस्सी उस्सी जिसकी बनती है, इसको सह फसली करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे अरहर की बुआई का भी यही समय है, तो अरहर जो है उसके लिए उर्वरक 15, 40 और 20 के अनुपात में नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें किसान भाई। इसमें वही जो हमने बताया कि नत्रजन का जो है पूरी मात्रा इसमें डाल देंगे और इसमें सारी मात्रा इसमें डाल देंगे और बुआई से केस के पहले ही। और मूंगफली की जो उन्नत किस्में हैं बुआई का समय यही जुलाई का महीना है, तो इसमें RGX 425, MA10, M 548 इत्यादि जो उन्नत किस्में हैं, इसमें बुआई का जो डिस्टेंस है वो 30 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति किसान भाई रखें। और उर्वरक के लिए 30 के अनुपात में नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा प्रति डालें, तो अच्छी फसल इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब फसलों में जो ये सब हमने फंसाया, दाल वाली फसलें या इस तरीके से, इसमें फसलों में बीज शोधन बहुत जरूरी है जी। तो इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस आती है दवा, जिसकी 0.5% या विटेबिल पाउडर इसका आता है 10 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से इसको शोधित कर लें। और तत्पश्चात इसमें राइजोबियम कल्चर आता है जिसके हिसाब से मतलब उसमें गुड़ से लेपन या किसी उससे लेपन करके 5 ग्राम प्रति किलो बीज के द्वारा उसको उपचारित करके बोवें, तो जो इनकी उपज है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। अच्छा। किसान भाइयों बिया का उपचारित के लिए बिल्कुल आप बतावा गए कि उपचारित करे के बाद में तब एक राइजोबियम कल्चर करें, और उसको ध्यान रखें कि जो भी उपचारित करें उसको छायेदार उसमें सुखावें। नहीं तो उसमें जो बैक्टीरिया उसके साथ हैं वो मर जाएंगे। तो कहे कि बुआई में भी ध्यान देखे कि सवेरे बुआई या शाम के बुआई? उसको शाम की बुआई करें, मतलब धूप ज्यादा ना हो, आफ्टरनून में, दोपहर बाद में बुआई करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी। खरपतवार के नियंत्रण हेतु इसमें जो है एपेंडिमिथिलिन आती है दवा, जो कि 0.75 kg प्रति एकड़, या फ्लूक्लोरोलिन दवा आती है जो 0.25 kg प्रति एकड़ की दर से बुआई के 3 दिन के अंदर इन सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। अच्छा। जो उर्द, मूंग, जो हमने मूंगफली, इसमें सब 3 दिन, क्योंकि ये सेंसिटिव फसल है। अच्छा। इसमें जो है मतलब जैसे खरपतवार की दवा बाद में डाल देंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा वो। तो खरपतवार निकलने से पहले की फसल निकले ना पाए, उसके 3-4 दिन के अंदर ये दवा डाल दें, उसमें स्प्रे कर दें। देखा जाए गन्ना की फसल जो किसान भाइयों की जो की बुआई कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें खेत में काम जो है जुलाई के महीना में फसल में जो शेष बिछी हुई नत्रजन है, जैसे कुछ तो उन्होंने बेसल ड्रेसिंग डाल दिया, तो टॉप ड्रेसिंग डालने के लिए जो है उसमें जो नत्रजन का जो बचा हुआ दवा है उसका खेत में नमी रहने पर डाल दें, और जो है उसकी निराई गुड़ाई कर दें। और जो है खन्ने में अगर सूखा रोग लगा हुआ, जैसे सूख जाता हो, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है जिसकी 0.2% या बावस्टीन 0.1% घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर उस पर छिड़काव कर दें। अब रही बात किसान, सब्जी भी इसमें मुख्य फसल है। बिल्कुल। तो सब्जी में जो है वर्षाकालीन जैसे प्याज है, इसका कुछ प्रमुख उन्नत किस्में हैं, जैसे N22 है, एग्री फाउंड है, ये सब तमाम जो वैरायटियां हैं, इसमें जो है 8 kg बीज प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी इसकी डाल दें। और अच्छे जल निकास की जहां व्यवस्था हो, और जो भी क्यारी बचाओ 5 सेंटीमीटर सतही से नीचे ऊपर हो, जिससे कि उसमें जल ना लिखे। अगेती फूल गोभी की इसमें बिया डाल दें, अगेती टमाटर किस्म के इसमें HS10, इस तरीके से तमाम टमाटर की वैरायटियां जो आई हैं, बैगन की जो वैरायटी है किस्म, तमाम पंच सम्राट, पंच ऋतुराज, ये सब जो प्रजातियां हैं इसकी भी इसी समय नर्सरी पड़ती है। और तरोई, नेनुआ, लौकी, करेला, इसकी जो भिंडी, इसकी सबकी बुआई भी इसी समय कर सकते हैं किसान भाई। अब रही बात बाग वाली भी, सिंपल सब्जी आ गई, बाग वाली भी है, तो आम, अमरूद, नींबू, पपीता, बेर, ये सब जो आदि फसलें किसान भाई लगाने के लिए सोचे हैं, उसको उचित दूरी पर रेखांकन करके और उसमें जो है गड्ढों की भराई कर दें, और जो है तभी उसमें उर्वरक भी डाल दें, तभी उसमें रोपाई करें। जुलाई के महीने में कुछ फल लगे हुए हैं, बेल, बेर, इसकी कटाई छटाई कर दें, और जो है कुछ फल वृक्षों के पास जो है मिट्टी चढ़ा दें उसमें। अब बोई जाने वाली जो सब्जियों हैं उसमें उसका भी शोधन बहुत जरूरी है, तभी उसकी बुआई करें। तो बीज शोधन के लिए डाइथेनम 45 2.5 ग्राम प्रति
किलोग्राम बीज की दर से इसकी शोधन करें। और फलों में कुछ मक्खी लग जाती हैं, उसके नियंत्रण है तो 5 लीटर मैलाथियान जो है प्रति दर से इसमें प्रयोग करें। अब किसान भाई जैसे हम फसलों और इसके बारे में बता दिया, पशुओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए जुलाई के माह में। तो जो भी किसान भाई जो है अभी तक चरी नहीं बोए हैं तो सुडान एमपी चरी ये सब बुआई कर दें। दुधारू पशुओं को जो है बरसात में स्वच्छ जल पियावें और जो है कहने मतलब पोषक तत्वों की सबको जो है खुराक दें पशुओं को, और जो है गला घोंटू बचाव हेतु जो है टीका लगवावें। ये सब करके जो है किसान भाई अगर जुलाई माह में करते हैं कि जो भी हमने बताया इस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करके प्रबंधन करें और जो है अपनी आय को बढ़ावें और दुगना करें। बिल्कुल सही बात है। इतना महत्वपूर्ण महीना चलत बाटे, उतने महनो काम भी हमरे किसान पंचन के अपने अपने रुचि की सुविधा के हिसाब से जोन वे करे चाहें। जितना फसल के बाद बताएं, जितना सब्जी के बाद बताएं, जोन वे अपन सब्जी या जोन है फसल के खेती करत हैं वे आपके बताए हुए बातन का पूरी तरह से अमल में ली हैं तो निश्चित रूप से बढ़िया उत्पादन ले पाई हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, अवकाश प्राप्त कृषि वैज्ञानिक की हैसियत से आप हमारे स्टूडियो में आईं और हमारे किसान पंचन का इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देखता ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवर्धन भैया, ये जोन जानकारी रही अपने सबके बीच में जुलाई माह के कृषि कार्य और एक बारे में बताओ तो डॉक्टर राजकुमार जी और इनसे बतवान रही अपने पूनम वर्मा बहनी तो कितना बढ़िया जानकारी मिल गया और हर काम के लिए पंचायत सजग हुई है। बिल्कुल। अब एक ठो संदेश सुन लीजिए तो फिर आगे बात बत कही हो। हाँ बिल्कुल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लीला, हाँ? अब बतावा अपने कार्यक्रम में आज पंचन के जो बात कही तो बढ़िया भाई, अब बढ़िया गीत गौनई हो जाए। अरे भैया बढ़िया गीत गौनई के बात की हो ना, तो आज हम अपने पंचन बदे जो है आधा गीत लेके आए बाटे। यानी कि बरसात धमक के बरसी, बूंदी गिरी तो अलही ठोकेन था। हाँ, तो श्रीनिवास पांडे के स्वर में ई गौनई का सुना जाए। सुनो भैया। काठ की नैया बनी कि लोहन के करवाड़ा, अब पाए तेरे बोझिए नाव में कि केवट है मतवाला, केवट है मतवाल नाव में मझधार भोला ने जवन
घड़ा दान का जानवर क्या सजावट माल खप सुने तने आगे कया सोना तो डाल मारा बैठक मारा कहे वह जाल पांजल मारे दया धारणे मानव मन माते ले होता हर से दिल घात मत आवे चिघराया दान जानवर क्या आवत देखे जब हाथी का कमल खा काया तो न हो मलखा से जरगे बसराज के लाल मलखा के जरगे बसराज के लाल हाथी लेदरा दे जाए के बीने मार गया ढेर मैदान लमका है हाथ में भैया बोल बना भाई दोनों करे जाने के बीच मजा हाथी हाथी साथ काम हट जाए जब हाथी दादा हाथी जहरैया ना का तैयागे का सुना हवा शर्मा चर्चा और भाई तैयार भैया बोल बना का सुना हवा भैया बिन कहे रहा ना जाए हमारे बात हरी हरी बसराज के लाल भरे करना भैया बोल बनाओ कुछ भाई का दिन जाने मगर न खाए भरा खाए दंत जानवर का मोरी लीला भाई आलक तो सुन लियो ना कहानी? अरे बिल्कुल सुन लियो श्रीनिवास पांडे उनका साथी लेकिन गोवर्धन भैया हाँ। बाजार के भाव ताव जौन होता है ना वहू का अपने पंचन का बतावे का है। बहुत बढ़िया जनपद अयोध्या से जो थोक बाजार भाव मिला बाटे ये पंचन के बताओ बहुत जरूरी है। तो चावल 3185 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं 2500 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पियर 2200 रुपया प्रति क्विंटल और उड़द दाल काली 10,050 रुपया। हाँ भैया और चना देसी 6,500 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर जौन है 6,750 रुपया, अरहर साबुत 8600 रुपया प्रति क्विंटल, आलू उजरकई 1,250 रुपया, प्याज लाल 1,290 रुपया, टमाटर के भाव रहा 2,260 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन 6,650 रुपया, करेला 1,650 रुपया, तरोई हरी 1,500 रुपया, बैगन 1,430 रुपया, हरियर की मिर्च 2,480 रुपया, लौकी 1,050 रुपया और अदरक जो है 4,070 रुपया, भिंडी 1,490 रुपया, परवल 2,500 रुपया प्रति क्विंटल, केला पका वाला 2,690 रुपया प्रति क्विंटल, नेबुआ जौन है 5,400 रुपया, पपीता के भाव रहा 2,700 रुपया प्रति क्विंटल और सेब के भाव रहा 13,000 रुपया, अनार रहा 7,350 रुपया, आम पक्का 2,300 रुपया और गुड़ बट्टी 4,500 रुपया और चीनी 4,170 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार के भाव रहा। अब लगे हाथ मौसम का हाल जो मिला बाटे पंचन के बता दी जाए। बिल्कुल, तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री। एक साथ ही सापेक्षिक आर्द्रता यानी नमी अधिकतम 90% और न्यूनतम
76%। हवा गति 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के जो दिशा रही उत्तरहिया और पश्चिमिया रही। वर्षा 8.2 मिलीमीटर भई है, नीचे देखत है। और पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ आसमान बादल से घिरा रहे और हल्की वर्षा होने की संभावना बाटे। और जो हवा है ना, बताओ कैसे है? सामान्य गति से पूर्वा चले का है। अब देखो पंचन के तो भाई मौसम का हाल बता देंगे। अब काल पंचे जो है का सुनी कि देखा काल के जोन कार्यक्रम रहे भाई कृषि जगत रहे। हाँ, कृषि जगत में गीत गौनई बात कही सब सुनी ही। लेकिन गोवर्धन भैया तनी घड़ियों का निहार लियो। बिल्कुल लीला, अब देखो टेम हो ये बात है तो पंचन से अनुमति लिन जात बा। तो गोवर्धन भैया का और लीला का दे अनुमति। जय हिंद। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं।